ये कहानी एलन नाम की एक लड़की की है। कुछ महीनों पहले उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, एकदम परफेक्ट, एक अच्छा काम, अच्छे पैसे और इज्जत। लेकिन उसके बाद उसको पता चला कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। तब एलन ने अपना पूरा काम, अपने पूरे करियर को छोड़ दिया और अपनी माँ के साथ रहने लगी, ये सोच के कि शायद एक दिन उसकी माँ ठीक हो जाएगी। लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि उसकी माँ कभी ठीक नहीं होगी। एक महीने बाद उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई और अब एलन के पास ना उसका काम है ना उसकी माँ। लेकिन अब तक एलन ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो नए सिरे से अपनी जिंदगी को शुरू करेगी। एक छोटे से गांव में रह के वहाँ काम करके अपनी जिंदगी को फिर बनाएगी। वो उस गांव के चर्च में जाती है और वहाँ के फादर जॉन से मिलती है, उनसे मदद मांगती है और फादर जॉन भी उसे काम के लिए रख लेते हैं कि चर्च के लिए फंड अरेंज करना, चर्च की देखभाल करना, मरम्मत करवाना, सब कुछ एलन के हाथ में ही होगा। एलन अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसकी बहन डोना का कॉल आया। डोना ने उसे बताया कि तुम्हें याद है, हमारा एक कजन था जिसका नाम था विन। बचपन में ही उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए और तब से विन हमारे अंकल के साथ रहता था। लेकिन उसका और हमारे अंकल का रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं था। बड़े होने के बाद विन आर्मी में चला गया और अभी कुछ महीनों पहले वो अफगानिस्तान की वॉर से लौटा है। वो काफी डरा हुआ है, काफी परेशान है। तो इसलिए मैंने उसे अपने घर में आने के लिए कहा और वो कुछ महीनों से मेरे और मेरे पति के साथ मेरे घर में रह रहा है। लेकिन अब मेरे पति को ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि विन की हरकतें नॉर्मल नहीं है, वो अजीब है। मेरा पति चाहता है कि मैं उसे अपने घर से निकाल दूं, लेकिन मैं बेचारे को ऐसे छोड़ नहीं सकती। तो क्या कुछ दिनों के लिए तुम उसे अपने पास रखोगी? डोना की ये बातें सुन के एलन को विन के लिए बहुत बुरा लगता है। एलन सच में एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो नहीं चाहती थी कि विन बेघर होके इधर उधर घूमे, तो वो मान जाती। अगले दिन उससे मिलने के लिए विन आता है। एलन विन का स्वागत करती है, लेकिन जैसा कि डोना ने बताया था, विन बहुत अजीब है। वो डरा हुआ रहता था, चुपचाप, खामोश, ना किसी से बात, ना किसी से कोई मतलब। एलन उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विन एलन से बात नहीं करता। वो अपने कमरे में जाके बंद हो जाता है। रात में एलन को ऐसा लगता है कि विन अपने कमरे में रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है, लेकिन विन के हालात में कोई सुधार नहीं आ रहा। एलन को ये सब देख के बहुत अजीब लग रहा है। वो फादर जॉन से बात करती है और वो उसे समझाती है कि विन के अंदर उसे उसकी माँ दिखती है। उसकी माँ की भी ऐसी हालत हो गई थी और एलन अपनी माँ को बचा नहीं पाई, लेकिन वो विन के लिए कुछ करना चाहती है, उसे बचाना चाहती है। फादर जॉन उसे समझाते कि धीरे धीरे करके उससे बात करो, उसकी तकलीफें जानने की कोशिश करो। फादर जॉन की बात सुनने के बाद एलन वैसा ही करती है। वो विन से बात करती है, धीरे धीरे उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है और शायद हालात धीरे धीरे ठीक होते जाते हैं। विन अब एलन के ऊपर यकीन कर रहा है, उससे अपनी दिल की बात धीरे धीरे करके शेयर कर रहा है। एलन को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है। रात में एलन ये देखती है कि उसके कमरे के बाहर से एक साया पार हुआ है और फिर वो ये देखती है कि विन आधी रात को जंगलों की तरफ जा रहा है। पहले तो वो ये सोचती है कि वो विन को रोक ले, लेकिन फिर वो ये सोच के कुछ नहीं कहती कि शायद विन को कुछ अकेला टाइम चाहिए। अगली सुबह वो विन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विन उसे बताता है कि उसके सपनों में वॉर की यादें आती हैं, मरे हुए लोग आते हैं, तो इसलिए उसे नींद नहीं आती। तो वो टहलने के लिए निकल जाता है। एलन को भी ऐसा ही लगता है कि शायद विन सही कह रहा है। वो दोनों मिलके गार्डनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक वहां पर एक लड़की आती है। पहले तो एलन उसे देख के डर जाती है, लेकिन फिर वो लड़की बताती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, मेरा नाम है वाना, मैं कुछ दिनों से यहाँ पर रह रही हूँ। मैं यहाँ अपनी दोस्त ग्रेस को ढूंढने के लिए आई हूँ। वो मुझे कविताएं सिखाती थी, लेकिन उसके बाद वो मुझे धोखा देके चली गई और तब से मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने तुम दोनों को देखा और अगर तुम लोगों को पसंद हो तो क्या मैं तुम लोगों के साथ दोस्ती कर सकती हूँ? क्योंकि इस गांव में ज्यादातर कोई नहीं है, तो मुझे लगा कि शायद हम दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं। वाहना की बातें सुन के एलन को भी लगता है कि शायद वाहना ठीक कह रही। विन भी लोगों के आसपास रहेगा तो शायद वो ठीक हो जाएगा। वो वाहना को अंदर की तरफ बुलाती है, लेकिन वाहना को देख के विन को अच्छा नहीं लग रहा। वो कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे एलन और वाहना के बीच में दोस्ती बढ़ती जाती है, लेकिन एलन को ऐसा लग रहा था कि वाहना कुछ अजीब है। वो हमेशा मरने की, मारने की, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हमेशा बात करती और ये सुन के एलन को अजीब लगता। वो वाहना को टेबल पे बैठाती है और खाना लेने के लिए किचन की तरफ जाती है, लेकिन तभी वो ये देखती है
कि वहाना उसकी तरफ बढ़ रही है। डर के मारे वो पीछे पलटती है, लेकिन वहाना तो अपनी जगह से हिले ही नहीं। एलन को लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी। खैर, थोड़ी देर में खाना बन जाता है और वहाँ विन भी आता है। वहाना बार बार विन से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन विन वहाना को बार बार इग्नोर कर रहा है। वहाना बहुत कोशिश करती है, लेकिन विन उससे बात नहीं करता। थोड़ी देर के बाद वहाना उस घर से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो एलन से पूछती है कि ये है कौन और तुम्हारे साथ कब तक रहेगा। एलन वहाना को अपनी दोस्त समझ के सारी बातें बता देती है और तब वहाना एलन को समझाती है कि ये बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि ये एक क्रिमिनल है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। और उसके बाद वहाना वहां से चली जाती है। ये सब सुन के एलन को बहुत अजीब लगता है, लेकिन अब उसके दिल में धीरे धीरे डर बैठता जा रहा है। रात में फिर एलन ये देखती है कि विन जंगलों की तरफ जा रहा है, लेकिन कहाँ, वो उससे कुछ नहीं पूछती। अगले दिन वो विन को लेके चर्च जाती है, ये सोच के कि वो गांव के सारे लोगों से मिलेगा तो खुश रहेगा। लेकिन चर्च में एक औरत है जिसका नाम है मेडिसा। मेडिसा विन को देख के चिल्लाती है और फादर को कहती है ये वही है, ये कल रात मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसने मुझे डराया है, धमकाया है। फादर जॉन को विन के बारे में पता था तो वो मेडिसा को समझा देते। मेडिसा तो वहां से चली जाती है, लेकिन अब एलन को वहाना की बातें याद आ रही कि क्या वहाना ये जो कहा था वो सच है। क्या विन सच में एक क्रिमिनल है, एक साइको है। विन चर्च से चला जाता है, लेकिन मेडिसा की बात एलन के दिमाग में घूमती जा रही। वो घर जाती है, विन से बात करती है कि क्या तुम सच में मेडिसा के घर गए थे। तब विन उसे समझाता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रात में मुझे नींद नहीं आती, मरे हुए लोग दिखते हैं, बुरे सपने दिखते हैं, मुझे बेचैनी होती है, तो मैं टहलने के लिए इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं किसी को डराना नहीं चाहता। मुझे पता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन इतने साल के बाद सिर्फ तुम अकेली हो जिसने मेरा इतना साथ दिया, और मैं अब वो सब करूंगा जो तुम कहोगी। विन के मुंह से ये सारी बातें सुन के एलन को लगता है कि शायद विन ठीक है। वो दोनों बहुत खुश है, लेकिन बेचारे ये नहीं देख पाते कि वहां पर वहाना भी है जो उन दोनों पे नजर रख रही है। वहाना एलन के पास आती है और वो उसे समझाती कि आज मेरा पार्टी करने का मूड है, तो चलो हम तीनों मिलके पार्टी करते हैं। विन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा और एलन भी वहाना को मना नहीं कर पाती। रात होती है, विन वहाना से बात नहीं कर रहा, लेकिन वहाना बार बार उससे बात करने की कोशिश कर रही। विन इरिटेट होके अपने कमरे में चला जाता है। अब ये सब देख के एलन को भी अजीब लग रहा है। वो वहाना से कहती है कि चलो बहुत रात हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। लेकिन वहाना मना करती है और बोलती है मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रुकूंगी। एलन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाना ने जिद पकड़ ली थी कि वो आज रात एलन के साथ ही रहेगी। मजबूरी में एलन को भी मानना पड़ता है। रात होती है, दोनों सो रहे, लेकिन एलन को एहसास होता है कि उसके बगल में एक साया है और वो इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं। डर के मारे एलन की आंख खुल जाती है। वो किचन की तरफ जाती है, लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि अब वहाना उठ चुकी है और वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही। और शायद ये बात एलन को भी महसूस हो चुकी है कि वहाना के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहाना के साथ एक कमरे में रह सके। वो तो सोफे में जाके सो जाती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि अब वहाना को गुस्सा आ रहा है। खैर, अगले दिन वहाना एलन का हीटर लेके वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद फिन एलन को समझाता है कि मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं है, ये कुछ भी कर सकती है, मुझे ये पसंद नहीं। एलन उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या क्या होगा। रात में एलन सो जाती है और फिन टहलते हुए इधर उधर जा रहा है। वो वहाना के घर से पास होता है और तभी उसे वहाना की चीखने की आवाज सुनाई देती है। विन को ऐसा लगता है कि शायद वहाना खतरे में है। वो वहाना से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाना उसे देख के हंसती है और कहती है मुझे सब कुछ मालूम है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। और फिर वहाना उसे सब कुछ दिखाती है, मरे हुए लोग, उसके मरे हुए माँ बाप। ये देख के विन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या हुआ आगे, क्या हुआ वहाना और विन के बीच, सब्र रखिए, थोड़ी देर में ये बात आप लोगों को जरूर पता चलेगी। अगली सुबह एलन ये देखती है कि विन की तबीयत बहुत खराब है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन से विन ने कुछ नहीं खाया और वो डॉक्टर के पास भी जाने से मना कर रहा है। एलन को समझ में नहीं आता कि वो किससे मदद मांगे। वो इस पूरे गांव में सिर्फ वहाना को ही तो जानती थी, वही तो उसकी दोस्त थी। एलन वहाना के घर जाती है, लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि उसे वहां क्या मिलेगा। वहां उसे वहाना की लाश मिलती है। वहाना मर चुकी है। थोड़ी देर के बाद वहां पर पुलिस, एम्बुलेंस सब आ जाते हैं। पुलिस एलन से पूछताछ करती है, लेकिन एलन को कुछ नहीं पता। और फिर पुलिस का ध्यान विन की तरफ जाता है। वो विन के बारे में पता करती है और उसे धीरे धीरे विन के ऊपर डाउट हो रहा है।
डिटेक्टिव एलन को समझाते हैं कि कल सुबह विन को लेके स्टेशन आ जाना, हमें कुछ पूछताछ करनी है। अगली सुबह एलन विन को लेके स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वो ये देखती है कि पुलिस वाले मेडिसा से बात कर रहे। अब एलन को डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिसा डिटेक्टिव को कुछ ऐसा कह दे जिससे डिटेक्टिव को ये लगे कि विन ने ही वाहना के साथ कुछ किया है। एलन का शक बिल्कुल सही था। डिटेक्टिव को पूरा यकीन था कि विन एक साइको किलर है और उसने वाहना को मार दिया है। वो लोग विन से बात करने की कोशिश करते हैं कि तुमने वाहना के साथ ये सब क्यों किया, लेकिन विन बार बार हर बात से इनकार कर रहा है। शक के बिना पे पुलिस विन को अरेस्ट कर लेती है। एलन बहुत कोशिश करती है लेकिन वो विन को बचा नहीं पाती। एलन लॉयर के पास जाती है और लॉयर उसे यकीन दिलाती है कि वो लोग विन को बचा लेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जहां पर एक तरफ एलन विन को बचाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जेल में विन को कुछ हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। वो कुछ भी कर सकता है, वो दीवार तोड़ सकता है, वो किसी को भी मार सकता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। थोड़ी देर के बाद एलन उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन विन बहुत गुस्से में है। वो एलन से कहता है, जाओ मुझसे बात मत करो और यहाँ दोबारा मत आना। एलन को लगता है कि शायद विन टेंशन में, वो बेचारी कोशिश नहीं छोड़ती, लेकिन अब उनके पास कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर पाए कि आखिरकार विन बेगुनाह है। हिम्मत जुटा के एलन वाहना के घर जाती है, वहाँ सब कुछ सच करती है और तब उसे वाहना के लेटर्स मिलते हैं जिसमें वाहना ने ये लिखा है कि ग्रेस, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मार दूंगी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और उसके बाद मैं तुम्हारा खून पीऊंगी, तुम्हारे खून से बर्तनों को धोऊंगी। ये सब पढ़ के एलन को बहुत अजीब लगता है। वो ये लेटर्स ले जाके लॉयर्स को देती है। अब ये सब देख के लॉयर को भी वाहना के ऊपर शक होता है और वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि वाहना की पास्ट लाइफ आखिरकार कैसी थी, और तब उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगते हैं जो कि काफी खतरनाक है। वाहना अपना नाम और अपनी पहचान कई सालों से बदलती आ रही थी और कहा तो ये भी जाता है कि उसने 2 लड़कों को मार दिया था, तब से उसके ऊपर केस था और वो फरार थी। तो ये भी हो सकता है कि शायद किसी ने बदला लेने के लिए उसे मार दिया और विन के ऊपर इल्जाम लगा दिया। लॉयर्स ये सारे सबूत कोर्ट में पेश कर देते हैं। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है तो आखिरकार विन छूट जाता है। विन घर तो आ जाता है लेकिन उसका बर्ताव अब काफी अजीब हो चुका है और ये बात एलन को भी महसूस हो रही है। अगली सुबह वो विन के कमरे में जाती है तो ये देखती है कि विन घर से जा चुका है। कहाँ, किसी को कुछ नहीं पता। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। एलन विन को ढूंढने की बहुत कोशिश करी और फाइनली उसे पता चल जाता है कि विन एक शेल्टर होम में। एलन उसे घर वापस लाने के लिए उसके पास जाती है लेकिन अब विन की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो एलन से कहता है कि मुझे पता करना है कि वाहना को किसने मारा है। अब मुझे एक लड़की पे शक है, वाहना की पुरानी दोस्त ग्रेस। तुम पता करो कि ग्रेस कहाँ है। एलन विन को समझाने की कोशिश करती है लेकिन विन की हालात देख के एलन को ऐसा नहीं लग रहा कि विन कुछ समझेगा। वो ग्रेस के बारे में पता करने की कोशिश करती है। उसे पता भी चलता है। वो ग्रेस को ईमेल भी करती है लेकिन ग्रेस का कोई जवाब नहीं आ रहा। वो दोबारा विन से मिलने के लिए शेल्टर होम में जाती है लेकिन अब विन वहां से जा चुका है। किसी तरीके से एलन विन को ढूंढते हुए उस तक पहुंचती है लेकिन जैसे ही वो विन से मिलती है तो चौंक जाती है। विन पूरी तरीके से बदल चुका है। विन वाहना की तरफ बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्यों? एलन को ऐसा लगता है कि शायद विन ट्रॉमा में। उसे ऐसा लगता है कि शायद विन गिल्ट में। वो वाहना की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझता है। विन एलन से कहता है, जाओ ग्रेस को ढूंढो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। अब एलन को डर लग रहा है। वो ग्रेस से फोन पे बात करती है लेकिन वाहना का नाम सुनने के बाद ग्रेस को बहुत डर लग रहा है। वो उसे सब कुछ बताती है कि एक दिन वाहना और उसकी दोस्ती हुई। पहले तो उसे वाहना काफी नॉर्मल लड़की लगी लेकिन धीरे धीरे उसे पता चल गया कि वाहना के अंदर एक आत्मा है, शायद एक जिन, और इससे पहले वो जिन ग्रेस के ऊपर भी कब्जा कर पाता। ग्रेस ने वाहना को छोड़ दिया लेकिन वाहना की आखिरी बात आज तक ग्रेस के कानों में गूंज रही। वाहना ने उससे कहा था कि अगर ग्रेस ने उसे छोड़ा तो वाहना ग्रेस को कभी नहीं छोड़ेगी। वो शरीर बदल के बार बार ग्रेस के पास आएगी और उसे तड़पाएगी। ये सारी बातें सुन के एलन को अजीब लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वाहना के शरीर में कोई जिन था। ग्रेस उसे समझाती है, भाग जाओ वरना बचोगी नहीं, और उसके बाद ग्रेस फोन को काट देती है। इससे पहले एलन कुछ समझ पाती उसके डोर पे नॉक होता है। नॉक नॉक, और कोई नहीं आया बल्कि आया है विन। जो कि पूरी तरीके से वाहना बन चुका है। वो एलन के पास आता है
और कहता है बताओ ग्रेस कहाँ है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। इससे पहले विन एलन को मार पाता, कुछ लोग आके विन को रोक देते हैं और उसे पकड़ के वहां से ले जाते हैं। एलन को अजीब लगता है, कौन है ये लोग। एलन उनका पीछा करती है और एक घर तक पहुंचती है। उनमें से एक फादर था, फादर जेम्स। जेम्स एलन को समझाता है अंदर आओ, हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। हिम्मत करके एलन अंदर की तरफ जाती है। वहां पर कई लोग हैं, फादर जेम्स, केविन, डॉक्टर एमली और भी 2-3 लोग। लेकिन ये सब यहाँ पर कर क्या रहे। तब फादर जेम्स एलन को बताते हैं कि बचपन में ही वाना के शरीर पे एक जिन ने अपना कब्जा कर लिया था और तब से ये जिन लोगों के पास जाता है, उन्हें मारता है, उन्हें तड़पाता है। लेकिन इस जिन को पता है कि आज नहीं तो कल वाना का शरीर कमजोर हो जाएगा, तो उसे एक नए शरीर की जरूरत थी और तब उसने चुना ग्रेस का शरीर। लेकिन इससे पहले वो जिन अपने मकसद में कामयाब हो पाता, ग्रेस हमारे पास आई और हमने ग्रेस को बचा लिया। लेकिन इससे पहले हम वाना तक पहुंच पाते, वाना यानी कि वो जिन वहां से भाग गया और अब वो यहाँ पर आया और उस जिन ने विन के शरीर पे कब्जा कर लिया और उसके बाद वाना को मार दिया। ये सब सुन के एलन को बहुत डर लग रहा है। वो उससे पूछती है कि अब हम विन को कैसे बचाएं। तब जेम्स एलन को बताता है कि इन तरह की आत्माओं को कैद करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें एक ऐसे शरीर में कैद कर दिया जाए जहां से वो कभी नहीं निकल सकते। एलन को समझ में नहीं आता कि कौन है वो शरीर और तब एलन के सामने एडन को लाया जाता है। जेम्स एलन को बताता है कि एडन के अंदर एक शक्तियां हैं, वो आत्माओं को, जिन को कैद कर सकता है। तो हम एडन को विन के पास लेके जाएंगे और तब एडन उस जिन को कैद कर लेगा। एलन को अभी भी इन सारी चीजों पे यकीन नहीं, लेकिन उस बेचारी के पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं। एलन तो तैयार हो गई, लेकिन क्या वो जिन इतनी आसानी से विन का शरीर छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो जिन एडन के जरिए एलन को धमकी देता है कि अगर तुमने जेम्स की बात मानी तो मैं विन को मार दूंगा। अब एलन ने अपनी आंख के सामने उस जिन को देख लिया था। उसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन फादर उसे समझाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलन अपने भाई के पास जाती है और विन को सब कुछ याद आता है कि कैसे उसे पता चल चुका था कि वाना के ऊपर वो जिन है। इससे पहले वो बेचारा वहां से भाग पाता, उस जिन ने वाना का शरीर छोड़ दिया और विन के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और उसके बाद वाना को तरपा के मार दिया। अब विन को भी इस शैतान से आजाद होना था। फाइनली वो लोग विन के शरीर से उस जिन को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन विन तड़प रहा है, चिल्ला रहा है। अपनी भाई की ये चीख एलन सुन नहीं पाती। वो विन के कमरे में जाने की गलती करती है और तब उसके सामने वो जिन आता है। जिन को एक नए शरीर की जरूरत थी और इसके लिए उसने चुना एलन का शरीर। वो एलन को बहकाता है, उसे डराता है, कभी विन के रूप में तो कभी उसकी मरी हुई माँ के रूप में। लेकिन एलन डरती नहीं और तब वो जिन एलन के ऊपर हमला करता है। एलन किसी तरीके से तो बच जाती है, लेकिन अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो विन और एडन के साथ एक कमरे में बंद। लेकिन कैसे? क्या वो जिन आजाद हो गया? तब एलन को समझ में आता है कि उस जिन ने विन का शरीर छोड़ दिया है और अब वो जिन एलन के अंदर है। इससे पहले वो जिन एलन को खत्म कर पाता, एडन अपनी शक्तियों से उस जिन को खत्म कर देता है और आखिरकार विन और एलन दोनों की जान बच जाती है। थोड़ी देर के बाद जेम्स अपनी पूरी टीम को लेके वहां से चला जाता है, लेकिन अब विन एलन पे बहुत यकीन करने लगा था और अब विन की हालत भी सुधर चुकी थी। वो फैसला करता है कि वो काम करेगा। काम करने के लिए वो एलन से दूर जाता है और कुछ महीनों के बाद वो एलन को लेटर लिखता है कि उसे काम मिल गया है। वो बहुत खुश है, लेकिन वो एलन के साथ रहना चाहता है क्योंकि एलन उसकी बहन है। एलन विन के लिए बहुत खुश है और यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म। लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।